दोस्तों, देश का एकमात्र ऐसा नेता जिसके पास ना एक भी विधायक है और ना किसी भी सत्ता में उनकी साझेदारी है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, किसी भी सरकार में उनकी कोई भागीदारी भी नहीं है, कोई साझेदारी भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक अकेले निर्दलीय सांसद हैं नागौर से, जिनका नाम है हनुमान बेनीवाल। फिर भी वो अपनी ईमानदारी के दम के ऊपर किसी भी सरकार को झुकाने का दम रखते हैं, चाहे फिर वह केंद्र की सरकार हो, चाहे फिर वह राज्य की सरकार हो। वे अपनी ईमानदारी छवि के दम पर किसी भी सरकार को घुटनों पर ला देते हैं और अपनी मांगें मनवाने को मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और गरीबों को गणेश मानकर सेवा करने का कार्य करते हैं। हनुमान बेनीवाल जी बड़े कद्दावर नेता हैं, संघर्ष करते हैं, बड़े लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सत्ता में अभी वो काबिज नहीं हो पाए हैं, सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन फिर भी वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं और गरीबों की लड़ाई चाहे लोकसभा में हो, चाहे विधानसभा में हो, वहाँ पर उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य कर रहे हैं। यदि प्रदेश में कहीं भी कोई अन्याय होता है और वह व्यक्ति यदि हनुमान बेनीवाल जी को याद करता है, तो हनुमान बेनीवाल जी वहाँ पर बिना कुछ पूछे ताछे पहुँचते हैं और वहाँ पर न्याय दिला के ही वहाँ से वापस आते हैं। ऐसे योद्धा हमारे राजस्थान के एक ही हैं, हनुमान बेनीवाल जी। ऐसा नेता पूरे देश में कोई दिखाई नहीं पड़ता है, जिसकी किसी भी सरकार में साझेदारी ना होने के बाद भी इतने बड़े बड़े काम करा दे। वरना हर सरकार ये कहती है कि हमारी सत्ता नहीं है, हम पावर में नहीं है, हम नहीं करा सकते। कभी भी हनुमान बेनीवाल जी ये नहीं बोलते हैं कि हम पावर में नहीं है। उनके पास जो भी बात जाती है उनका 100% वो निराकरण करते हैं, उनका समाधान करते हैं। अब तो लोग हनुमान बेनीवाल जी को नए नाम से भी पुकारने लगे हैं। मतलब अब कहने लगे हैं कि मतलब न्याय का दूसरा नाम है हनुमान बेनीवाल। यदि किसी को न्याय नहीं मिल रहा है तो हनुमान बेनीवाल को यदि कोई याद करता है तो उसको न्याय की गारंटी मिल जाती है। और अब तो एक ये स्लोगन भी चल गया है, न्याय की गारंटी मतलब हनुमान बेनीवाल। जहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी पहुँच जाते हैं, वहाँ पर पुलिस हो, शासन प्रशासन कोई भी हो, सब नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं और उनकी एक अलग छवि है। वो अपनी अलग छवि से कार्य कराने के लिए फेमस है। लेकिन कुछ भी है, जैसा भी है, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ना उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग है, ना कोई धोखाधड़ी का दाग है। वो देश को जगाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सफलता एक मिले ना मिले वो एक अलग पहलू है, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी एक महान योद्धा हैं। सबको उनका सम्मान करना चाहिए और भगवान करे, हमारी यही अपील है कि हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको 2028 के विधानसभा चुनाव में अवश्य सफलता दिलाए।